Hello, students. Welcome all of you in step by step learning of physics numericals. देखो बेटा, ये हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए स्टार्ट किया है जहां आप बेसिकली फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है ना, उनको आप बेसिकली काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, ये डिस्कस करने के लिए। और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अप्रोच को और ज़्यादा ब्रॉडन करने के लिए हमने ये चैनल को बनाया है। और इसमें आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स के वीडियोस ही मिलेंगे और इनके क्रिटिकल सॉल्यूशन अप्रोच को हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आज टुडे इज द वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिससे बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है 1D मोशन आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो उस चैप्टर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको एक बार रीड करता हूँ क्या है ये। देखिए एक बार ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट its position vector varies with time as r is equals to 2 sin 3t I cap plus 2 1 minus cos 3t j cap। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछी है। तो सबसे पहला स्टेप में हमें क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती क्या है। ठीक है, तो जो बच्चे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को समझ नहीं पा रहे हैं उनको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक्चुअली में क्या होता है कि पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, मान लो कोई एक पार्टिकल है एंड इफ इट इज मूविंग, राइट, तो मूव करते हैं तो बेसिकली इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। एवरी पॉइंट पे यू गोना सी दैट इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो एक्स और वाई में कुछ रिलेशन आता है, स्पेसिफिक रिलेशन आता है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो टी है। आप देखेंगे तो आर जो है वो किस चीज़ का फंक्शन है, यहाँ पे आर जो है बेसिकली टी का फंक्शन है। ठीक है, तो समहाउ हमें किसी न किसी तरीके से टी को एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन निकालना होगा, तो वही हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो अब हम वो कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो किसी न किसी तरीके से हमें टी को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, आप समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, अब सबसे पहले आपका सब फर्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को सर्च करना है। ये समझ आ गया कि एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे कि कैसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पहला हिंट ये दिया हुआ है कि जो आर है वो गिवन है। आर मतलब बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो बेसिकली एक्स और वाई में रिलेशन इस्टेब्लिश करके हमें देता है। जैसे कि आप पोजीशन वेक्टर का अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखूं तो यू नो दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप और प्लस क्या होता है बेटा, इट्स एक्चुअली जे वाई जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर का एक स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को जो गिवन फ्रेम है आर का, अगर मैं उससे इक्वेट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को गिवन फ्रेम ऑफ जो आपका इक्वेशन है आर जो दिया हुआ है, इससे अगर इक्वेट करूँ तो आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यू विल गेट दैट इट विल बी 2 साइन 3t। ठीक है, ये आप बोल सकते हो क्योंकि आई कैप और आई कैप वाला टर्म को मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया है। तो x जो है वो 2 साइन 3t हो जाएगा और
जो y है, y क्या हो जाएगा, y विल बी 2 1 माइनस कॉस 3t, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, हम बेसिकली इतना सेकेंड स्टेप में बोल सकते हैं भाई कि सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन से कि r की वैल्यू मुझे पता है इतनी होती है और r यहाँ पे दिया हुआ है, तो x को हम बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ है और y ये चीज़ है। सेकेंड स्टेप में समझ आ गया। अब यहाँ से देखो थर्ड स्टेप में कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। हमारा मेन टारगेट है x और y में रिलेशन निकालना, t को हटा देना। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को कैसे आप कर सकते हो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इसमें हम लोग हमारा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो किसी तरीके से आप देखो यहाँ से, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 3t की वैल्यू, देखो साइन 3t यहाँ भी इन्वॉल्व है और 3t इस तरफ भी इन्वॉल्व है, लेकिन इस तरफ साइन इन्वॉल्व है, इस तरफ कॉस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एंगल तो सेम है साइन और कॉस में। तो थर्ड स्टेप में हम लोग कुछ इस तरीके से कोशिश करेंगे कि अगर साइन थीटा की वैल्यू निकल जाए इस तरफ से, ठीक है, थीटा को 3t को हम लोग थीटा ले लेते हैं और यहाँ पर भी 3t को एज्यूम कर लो कि थीटा है, एज्यूम कर लो। ठीक है, तो एंगल तो बेसिकली सेम हो गया। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू, जैसे साइन 3t की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, साइन 3t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी x/2 हो जाएगा, है ना। और cos 3t की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से लिखोगे 1 माइनस कॉस 3t, किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका y/2 के इक्वल हो जाएगा। तो cos 3t किसके इक्वल आ जाएगा आपका 1 माइनस y/2 के इक्वल आ जाएगा, आप ये बोल सकते हो, है ना। अब क्या सीखा आपने, तो यहाँ से हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया, that sin 3t is equals to x/2 and cos 3t is equals to 1 minus y/2. So from अब we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ये हमारे पास एक आ गया ना मैथ्स यूज यहाँ पे कि बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई, और मुझे पता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इज इक्वल्स टू 1। क्या कांट बी राइट साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इज इक्वल्स टू 1, क्या लिख सकते हैं बाय यूज ऑफ सम मैथमेटिक्स। अब यही हमारे लिए की इक्वेशन हो गई, यही हमारा रिलेशन दे देगा एक्स वाई में। साइन स्क्वायर 3t की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली ली है, दैट इज x/2, तो ये x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और cos 3t की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1 माइनस y/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही हमारा क्या हो गया, x और y में डिजायर्ड रिलेशन आ गया। ठीक है, और टाइम जो हमारा वेरिएबल था, बीच का वेरिएबल, वो हटा दिया हमने किसी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, किस चीज़ का, जो पार्टिकल था जो मूव कर रहा था किसी प्लेन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि बेसिकली कहीं पर भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है तो आपको जो वेरिएबल, गिवन वेरिएबल है, उसको हटाना होगा और किसी न किसी तरीके से एक्स और वाई में रिलेशन लेके आ जाएंगे, हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड कुछ भी हो सकता है। आपका कंसेप्ट अप्रोच क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, करना क्या है और हमें क्या लेके आना है। ठीक है, तो ये तरीका था। इस चीज़ को आप और भी प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपका ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इस तरह का अगर कोई डाउट आता है तो आप इसको बेसिकली कुछ कमेंट्स वगैरह में, अगर आपको जेन्यून डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जैसा भी हमारे पास अभी नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम की सीरीज़ आएगी तो उसमें वी विल सी, एंड आपसे फिर वहाँ मुलाकात होगी।
ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।